नमस्कार, आपका अपना चैनल आरपी स्टडी चैनल पर आप लोगों के मैप के माध्यम से नदियों के परिचय कराया गया जाएगा, चर्चा किया जाएगा और उनके अपवाद तंत्रों को देखा जाएगा। तो आइए आपको पहले दिखाते हैं भारत का ये मैप। देखिए, इसमें नदियों का भी पूरी तरह उल्लेख किया गया है, बनाने का प्रयास किया गया आप लोगों को समझाने के लिए। जो हम लोगों को कोचिंगों में बताया जाता है, ठीक उसी के अनुरूप आप लोगों के बीच में ये वीडियो दिया जा रहा है, ताकि आप दूर दरार के जितने भी छात्र हैं जो ज्योग्राफी टीजीटी पीजीटी को लेके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो जाए, इसके लिए अपन चर्चा करते हैं। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़े, गंगा नदी को जाने, अब उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र का तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 1114 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी, खम्बवन या लायंस माउथ। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंडहर का नाम क्या है? गिलगिट, 5200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या रखा गया? वेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सही आंसर इसका होगा झेलम। चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतास दर्रे के पास से। रावी नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? पौड़ी तथा इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी किन अन्य नामों से जाना जाता है? विशाखा या आर्किया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षसताल झील से। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया। यूपीपीसीएस प्री 2013, यूपी जीआईसी 2010 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सही आंसर होगा सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल से है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सही आंसर होगा बी, सतलज। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो हम लोग अगर बात करते हैं गंगा नदी के तंत्र, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोमुख हिमनद से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। भागीरथी नदी निकलती है, पूछा गया एमपीपीसीएस 2013, तो सही आंसर होगा गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। झाला के समीप सियागंगा नगर भागीरथी नदी मिलती है और देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती है। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद गंगा नदी निकलती है? भागीरथी, अलकनंदा। भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई पूछा गया तो ये होगा 2510 किलोमीटर। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं तो भारत बृहद नदी का नाम क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो वो गंगा होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। सुंदरबन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। मंदाकिनी किस नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो सही आंसर होगा गोमती नदी।
गंगा ब्रह्मपुत्र तथा निर्मित विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, वो सही होगा सुंदरबन डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्तरी हिमनद से। भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहा जाता है? तो सही आंसर होगा यमुना। यमुना नदी कितनी लंबी है? उसकी लंबाई पूछा गया तो ये 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो सही आंसर होगा इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपना कमेंट और अपना विचार जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।